पंजाब के ऊपर, सिख समाज के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया। पर ये रोज गंदे नारे लगा करके गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा, इनकी ऐसी की तैसी, खालिस्तान न कभी बना था, न बनेगा, न कभी बनने देंगे। उसको बचाने के लिए गुरु ग्रंथ साहब ले गए और खूब तुम भागे। इसका मतलब तेरे मन में चोरी है, तू आईएसआई का एजेंट है। अब तुम्हें पुलिस पकड़ेगी, अब तुम्हें पुलिस उल्टा लटकाएगी, फिर तू तड़ बोलेगा। तेरे साथ कौन था, फौरन से तुम्हें फंडिंग कहाँ से आई, आईएसआई थे, तेरे लिंक क्या थे, क्या प्लान था तेरा पंजाब को बर्बाद करने का। कश्मीर तो कंट्रोल कर लिया, पंजाब में तेरा बर्बादी का क्या मामला था। और तुम ना कदर करो हिंदू धर्म की, तुम ना करो मंदिरों की कदर, पर हिंदू धर्म सिख धर्म की कदर करता है, करता था और आखिरी सांस तक करता रहेगा। तुम चाहे 36,000 लोगों को मारा, 19,000 हिंदू भाइयों को मारा, उनके घरों के गांव से खाली करा दिए चंद खालिस्तानियों। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। आज आपको मैं न्यूज़पेपर के हेडलाइन से इस वीडियो की मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। ये देखिए, अमृतपाल an ISI agent deployed to spread violence in India। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तरफ से ये एक आपको मैंने रिपोर्ट बताई, जो कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तरफ से एक रिपोर्ट आई कि अमृतपाल सिंह जो है वो एक ISI एजेंट है और उसको भारत के अंदर वॉयलेंस, मतलब एक तरीके का आप ये कहिए आता फैलाने के लिए उसको भारत में भेजा गया था। वॉयलेंस क्रिएट करने के लिए, भारत की शांति, भारत की अखंडता को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान के स्पाई की तरफ से भारत में डिपोर्ट किया गया था। ये आज की एक हेडलाइन है। लेकिन मैं आज जिनके साथ बैठी हूँ उन्होंने लगातार 6 बार आपके ऊपर शायद हमले हुए, 14 बार इनके ऊपर खालिस्तानी एफिलेटेड हमले हुए हैं। बिट्टा सर के ऊपर मैं आपको बताऊं, टेररिस्टों की तरफ से 14 बार हमले हुए हैं। आज मेरा इनके पास आकर के वीडियो बनाने का केवल मात्र एक मकसद था। अभी कुछ दिनों पहले बिट्टा सर में अमृतसर गई थी और अमृतसर में जो मैं देख के आई, मेरी आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। आप ये कहिए मैं एकदम अचंबा हो गई कि अमृतसर में, या फिर आप ये कहिए पंजाब के लोगों में एक फिर से वही खूनी दौर, वही 80 का जो दौर है वो वापस आने का कहीं ना कहीं कगार पे है। अमृतपाल सिंह को ये बोला जा रहा है कि वो अमृत संचार करा रहा है, वो इसलिए अच्छा व्यक्ति है, इसीलिए हम सब उसके फॉलोअर हैं। ये आप जा कर के, ये मैं आप सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन हाँ मैंने कुछ जगह पे जाके रिपोर्टिंग की, वहाँ पे मैंने ये महसूस ज़रूर किया। आप ये मेरी जो रिपोर्टिंग है वो राजधर्म पे भी जाके देख सकते हैं। आज अगर मैं आज की बात करूँ तो अमृतपाल सिंह के 78 जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और अमृतपाल सिंह जो है वो फरार है। 2 थ्योरीज जो है वो यहाँ पे चल रही हैं मीडिया में भी, और आप वैसे कहिए सोशली भी 2 थ्योरीज चल रही है। पहली कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको फरार होने का एक तरीके से नाटक बताया जा रहा है ताकि उसका एनकाउंटर हो सके। ये जो थ्योरी है वो अमृतपाल सिंह के समर्थकों के द्वारा दी जा रही है। और दूसरी जो थ्योरी है वो पंजाब पुलिस कह रही है कि अमृतपाल सिंह फरार है और उसको ढूंढने की पूरी कोशिश जो है वो पंजाब पुलिस और NIA के द्वारा की जा रही है। ये एक जॉइंट ऑपरेशन भी आप कह सकते हैं, पंजाब पुलिस और सेंट्रल की हो सकती है भी कहीं ना कहीं। तो बिट्टा सर, मैं अपने बातों पे विराम लगाती हूँ और आज के मुद्दे पे मैं आती हूँ। कितना गंभीर और कितना ज़रूरी अमृतपाल सिंह के ऊपर हाथ पड़ना मानते हैं? देखो, जब अमृतपाल दुबई से पंजाब आया था तो पहली इंटरव्यू सब चैनलों पे मेरी थी जी। पहली बात तो मैं पंजाब में बहुत कम जाता हूँ, मेरे पास पूरा देश काम करने के लिए है, गांव है, टेररिस्ट विक्टिम्स फैमिलीज हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज। पर पंजाब में जब हमारे खून से निकल करके, हज़ारों खून निकल करके, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों के, बेगुनाह लोगों के खून निकलने के बाद जो अमन शांति पंजाब में हुआ है उस पर मेरी कड़ी नज़र रहती है जी। जब भी ऐसे हालात होते हैं तो मेरी रास्ता पंजाब की तरफ चल जाता है कि इस सोने पंजाब को, ये सोने की चिड़िया कभी पंजाब थी, इसको कहीं नुकसान ना ये लोग कर दे। और उस वक्त कहा था ये ISI का एजेंट है, ये पाकिस्तान का एजेंट है। और अगर इसमें हिम्मत है, मैंने चैलेंज किया था पहली बार इसको, तेरे में हिम्मत है, मैं तेरे साथ पाकिस्तान चलता हूँ, जिंदा लौटूँ या ना लौटूँ, जाते वक्त मर जाऊँ या आते वक्त मर जाऊँ, मुझे मालूम नहीं, चलते हैं पाकिस्तान। जिसने शेरे पंजाब मारा, रंजीत सिंह का स्टैचू तोड़ा, जिन्होंने गुरुद्वारा साहब का अपमान किया, जिन्होंने मंदिरों का अपमान किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, बहू बेटियों का हमारा अपमान किया, आओ जाके बदला लेते हैं।
और खालिस्तान के मुद्दे पे बोला तो खालिस्तान कहता है जी। खालिस्तान का मतलब क्या? पहले वो खालिस्तान ले जो पहले हमारा पंजाब था, लाहौर हमारा पंजाब था। आगे भी लाखों प्रदर्शन किए मैंने बॉर्डरों के ऊपर, मैं तेरे साथ चलता हूँ, पहली कुर्बानी मेरी, पहली जान मैं दूंगा। आओ पहले उस पंजाब की बात करें, फिर इस पंजाब की बात करें। कोई जवाब नहीं। जो चीज़ें मैंने कही आज वो चीज़ें सच हुई और मेरे खिलाफ बड़े साजिशें चलती रही। पहले इंदिरा गांधी मारी, फिर बिट्टे को मार देंगे। मैं हैरान होता हूँ 36,000 लोगों का खून पीने के बाद अभी भी ये लोग खून के प्यासी हैं। अभी अमृतपाल जैसे लोग खालिस्तान के नारे दे के खून के प्यासे हैं। खालिस्तान का मतलब कि मैं कई बार आपके चैनलों में कह चुका, भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलना चाहते हो? जिस पाकिस्तान के पास खाने को रोटी नहीं उससे मिलना चाहते हो? वो खालिस्तान चाहते हो कि आप पंजाब के बाद हम पूरे देश में जाएंगे तो पासपोर्ट के जरिए जाएंगे? पहले तो गुरुद्वारा साहब हमारे पाकिस्तान ले गया, अब बाकी के गुरुद्वारा साहब हमारे से दूर करना चाहते हो, बिछोड़ना चाहते हो? पूछना तो चाहता हूं कि खालिस्तान कौन सा चाहते हो? हिंदुस्तान ने हमको नहीं दिया। हिंदुस्तान हमारा हक है। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति सिख रहे, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे सरदार बूटा सिंह, ज्ञानी जैल सिंह रहे। हिंदुस्तान ने हमको क्या नहीं दिया? और कौन सी हिंदुस्तान की ऐसी कौम है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, जिसने ये कभी कहा हो कि ये 2% आपने हिंदुस्तान का राष्ट्रपति 10-10 साल हिंदुस्तान का मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर दे दिया? कोई विरोध तो करके बताए। जहां कोई हिंदू समाज की तरफ से इस दुनिया के अंदर क्या पंजाब के ऊपर, सिख समाज के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया? पर ये रोज गंदे नारे लगा करके गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा, इनकी ऐसी की तैसी। खालिस्तान न कभी बना था, न बनेगा, न कभी बनने देंगे। ये हमारा दुनिया में बैठे हुए सच्चे भारतीय को वादा है। ये खून निकाल करके बार बार अपने शरीर से वादा करता हूँ, प्रथम राष्ट्र, राष्ट्र एक है, एक रहेगा। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनने देंगे। बिट्टा जी, आप इतना क्लियर होके बोल देते हैं, लेकिन मैं अमृतसर में गई, मैंने वहाँ के गांव के लोगों से मैंने जब बात किया, मैं आपको वीडियो भी वो फॉरवर्ड करूँगी, तो वहाँ पे जैसे आपको अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में कोई हिचकिचाहट होती है क्या? मेरे से जब आप सवाल पूछते हैं तब मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आप मुझे ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं कि आपको हिंदुस्तानी में कोई तकलीफ होती है? अरे कैसी बातों का ये कुछ तो उन लोगों ने उन लोगों को सपोर्ट किया जो कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं मानता। उन लोगों का आपका मैसेज, आपकी देशभक्ति पर किसी को सवाल नहीं है और किसी को ये प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन उन लोगों को आप क्या बोलेंगे बिट्टा सर, जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं मानते, हिंदुस्तान में रह के, हिंदुस्तान का पासपोर्ट रख के, हिंदुस्तान की सारी अपने दस्तावेज रख के, लेकिन हिंदुस्तानी अपने आप को नहीं मानते? उन लोगों को देखो, हम सबको तो नहीं कह सकते, पर इन चंद खालिस्तानियों को मैं कहना चाहता हूँ। मैं आपके सामने एक 14 बार आपके हमलों से, ISI आपके हमलों से मैं जिंदा लाश हूँ, मैं गवाह हूँ आपके सामने। क्या उस वक्त भी आप कहते थे, जब मैं कहता था खालिस्तान मुर्दाबाद, उस वक्त भी मुझे ये कहते थे? जो लोग आप जख्मी कर देते थे उनके लिए मैं खून की हज़ारों बोतलें ब्लड बैंक में रखता था और निकाल के तैयार रहती थी मेरी बोतलें उनकी ज़िंदगियों को बचाना। ये हमारे सिख धर्म के असूल हैं, हमारे गुरुओं के असूल हैं। उस वक्त भी जब मैं विरोध करता था, आप मुझे कहते थे ये कौम का गद्दार है, तो मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मैं हाँ आपको एक जवाब पहले भी देता, आज भी, जितना भी बोनस का ज़िंदगी का बचा हुआ हिस्सा है, आप मुझे सिख कौम का गद्दार कह सकते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हिंदुस्तान का गद्दार मुझे कोई नहीं कह सकता। इस चीज़ का मुझे फ़ख्र है। दुनिया में बैठा हुआ हर भारतीय मुझे आशीर्वाद देता है। मेरे काफिले में ना चले, और मुझे काफिले की ज़रूरत नहीं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई और पार्टियों की तरह, मैं कोई भीड़ नहीं मुझे इकट्ठी करनी कि मेरे साथ जुड़ो। उनका ब्लेसिंग मेरे साथ है। मुझे फ़ख्र है कि मुझे हिंदुस्तान का कोई गद्दार नहीं कह सकता। मैं पीछे जोधपुर में एक जगह पे गया, एक सरदार साहब थे, मुझे उन पर उम्मीद नहीं थी। वो गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट थे, तो सिख लोग बैठे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा गर्व हुआ। मीटिंग में कहने लगे, कहता अगर किसी ने राष्ट्रभक्ति की कसम खानी हो तो बिट्टा से खा ले। उन सरदार जी की उम्र 80 साल के करीब थी। मैं उनके चरण छू लिए
और मेरी आंखों में आंसू थे। ये एक सरदार जी कह रहे, सारे सरदार जी ऐसे नहीं हैं। तो मैं राष्ट्रभक्त नहीं हूँ। पहली बात तो मैं कहूँ, राष्ट्रभक्त कहना लाखों बार मर के जन्म ले लूँ, मैं नहीं कह सकता ऐसे मातृभूमि का। मैं तो एक मिट्टी में, भारत की मिट्टी में चलता फिरता एक आम कीड़े की तरह मैं एक इंसान हूँ। भारतीय जो ना कहे, हिंदुस्तानी जो ना कहे, वो इस कौम का, वो इस देश का गद्दार है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं फिर कहूँ, बार बार कहता हूँ, मेरी बात को बड़ी अच्छी तरह डुंगाईते समझिए। 3-4 दिन चैनलों में एक ही चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ और कहता रहूँगा। आज आप इतना कुछ हुआ पंजाब के अंदर, कितने सिख समाज के लोग चैनलों पे आए? मेरा आपसे एक सवाल है। कोई भी नहीं बेटा सर, कोई भी नहीं, सिंगल आप। ठीक, चलो सिंगल क्या, मैं तो गुरु गोबिंद सिंह जी कहते थे ना, जब जंग होती थी उनकी फौज कहती थी 1.25 लाख में एक लड़ाऊं फिर गोविंद नाम कहलाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं फिर गोविंद नाम कहलाऊं। हम तो उनकी सोच पे चलते हुए पापी से गुनाहगार सिख हैं। ये जो रमाल निकाल करके रोज चैनलों पे देखते थे, अब कहाँ भाग गए? कहाँ भाग गए? अब हिंदू बोले तो फिरका प्रस्त हैं। आप अगर हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, पहले तो मैं कहूँ भारतीय, आप ये आपके अंदर है ही नहीं। आपने बड़ी बहादुरी से पंजाब में जाके गांव-गांव में बॉर्डर एरिया में जो इंटरव्यू लिया, ये खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि कोई भी वहाँ जाता है ये तो कहते ये दिल्ली वालों ने भेजा है, ये मोहर लग जाती। और योगी के ऊपर सवाल पूछना तो और खतरे की घंटी थी। मैंने आपका इंटरव्यू देखा, सवाल सबसे बड़ा है कि ये लोग जितना मर्जी जो कुछ मर्जी बोले, इनकी चालें कभी हम सफल नहीं होने देंगे। भगवान कृपा करे हमारे पे। और ये लोग सिख कौम को कमजोर कर रहे हैं। और सिख समाज के लोग, जब कोई दिन होता है गुरु साहिबानों का, अपनी अपनी बोल के वीडियो डालते हैं, वायरल होती है, लोग देखते हैं, लोग उनके आगे नमस्तक होते हैं, हमारे गुरु साहिबानों के इतिहास बताते हैं। आप कहाँ चले जाते हो भैया? उनको पूछना चाहता हूँ, गुरुद्वारा साहब के जो जिम्मेदार लोग हैं, पंजाब के नहीं, ये तो करेंगे नहीं, पंजाब के बाहर हैं, वहाँ आपके कोई शराब का कारोबार है, वहाँ आपके कोई ठेकेदारी का कारोबार है, वहाँ को आपकी बड़ी बड़ी मिलें हैं, है ना, बड़े बड़े आपके व्यापार हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वहाँ की आपके पास है। आप सिख संगत को क्यों नहीं बुलाते? और सिख संगत को बुला के बुला करके वहाँ अरदास करके ये क्यों नहीं कहते हम ये देश के दुश्मनों के खिलाफ है, जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं कहते? और ये लोग भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। इन लोगों के कारण 84 के दंगे हुए, इन लोगों के कारण ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, इन लोगों के कारण 36,000 बेगुनाहों लोगों का कत्लेआम हुआ, इन लोगों के कारण सिख कौम बदनाम हुई। ये फिर हमें मुश्किलातों में डालना चाहते, वो क्यों सामने नहीं आते? मेरा सवाल है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जितने जो मुझे गाली देनी दे, मुझे परवाह नहीं। जितनी देर तक सिख समाज के लोग, जिम्मेदार लोग, धर्म के लीडर सामने नहीं आएंगे, उतनी देर तक गोली चला लो, बम चला लो, पकड़ लो, केस रजिस्टर कर लो, फौज भेज दो, CRP भेज दो, आज दबा कल फिर कोई उठाएगा। सिख समाज के जिम्मेदार लोग जैसे आज घरों में बैठ के देखा, अरे ना ना ना, हम बोलेंगे तो अरे हमारे खिलाफ तो ये लोग हो जाएंगे, हमें तो धमकी देंगे। वाई भाई, जब ये काम ठंडा पड़ जाएगा, और चैनल में एंट्री होगी, रुमाल निकाल के ले आएंगे। वाई, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, सब कुछ हैं हम। पर ये कहना कि हम इनके खिलाफ हैं, अंदर बैठ के कुछ नहीं होता। सामने आए, मैं बोलता हूँ ना, आओ मेरे सामने को बहस तो करे। इनकी हिम्मत नहीं मेरे सामने बहस कर दें। इनकी करतूतों को मैं जानता हूँ, ये क्या क्या करतूतें करते थे। हम तो वो करतूतें जो है ना मुट्ठियों में बंद रखी है, क्योंकि वो करतूतें, इनकी गंदे कामों को अगर मैं उजागर करूँगा ना, पगड़ी मेरी पे भी दाग लगेगा। हम सिखों की पगड़ी को दाग नहीं लगने देंगे। ये दाग लगाना चाहते, इनके खिलाफ लड़ाई है, थी और बची जिंदगी रहेगी। बेटा साहब, अभी आपने कहा मुझसे कि गुरुद्वारा की तरफ से कमेटी बनानी चाहिए और उस पर एक आवाज़ उठनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अकाल तख्त जत्थेबंदी, जो अकाल तख्त के लोग हैं, उन्होंने कमेटी बनाई कि अमृतपाल सिंह के द्वारा गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया गया, वो जो अजनाला में वो लेके गए थे उस चीज़ को, तो उसके ऊपर अमृतपाल सिंह मतलब अगेंस्ट में हो गया, और लोग अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं अमृतपाल सिंह को पंजाब में। अमृतपाल ने किसी को छोड़ा ही नहीं, ना अकाल तख्त के जथेदार साहब को छोड़ा, ना उन्होंने एक डडरियाँ वाला साहब हैं, कभी मौका मिले उनकी इंटरव्यू लेना, बहुत खुल के बोलते हैं, अमृत छका हुआ है, आपको लगेगा कि ये सच्चे गुरु महाराज के पक्के सिख हैं और सेकुलर हैं, उनकी बड़ी वीडियो वायरल होती हैं।
आप कभी उसने किसी को छोड़ा ही नहीं। वो कहता जो कुछ हूँ मैं हूँ। 4 महीने में आकर के चोला, 4 या 6 महीने चोला पहन करके, पगड़ी पहन करके, और पंजाब के लोग कितने सीधे साधे भोले पीछे लग गए। उसके बाद दीप संधू इसका दोस्त आया था, दाढ़ी कटी हुई, वाल कटे हुए, वाल रंगे हुए, दाढ़ी रंगी हुई, एक एक वाल चिमटी का। हमारे वाल नहीं उतार सकते, मैं तो खैर पापी हूँ, नहीं उतार सकते। उसको लाखों लोग पीछे लग गए। तो कौम जा कहाँ रही? कौम इसलिए भटक रही है कि कौम का कोई लीडर नहीं रहा, कौम का कोई प्रचारक गुरु नहीं रहा, किसी को मानने को ये तैयार नहीं। अकाल तख्त के जथेदार साहब हैं तो वीडियो उनकी देखो तो नीचे जो गंदी बात, क्योंकि ये अब गंद बोलने की फैक्ट्री बन गई चंद लोगों की। गंद लिखते किसी को ये बख्शते नहीं। कहाँ पंजाब था? सतना वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, है ना, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। आज ये चंद लोग, सारे नहीं कहता, चंद लोग, इनके जबान से गंदी गालियां हैं। गाली की फैक्ट्री बन चुकी है पंजाब, या धरनों की फैक्ट्रियां बन चुकी। कोई बात हो, धरना, या कृपान पकड़ो उसको कर दो, या झंडे को उठा करके कहो जी हम खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी बनाएंगे। इनको पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए, क्या खालिस्तान बनने दिया? तो कहाँ से बना लोगे भी खालिस्तान? खालिस्तान कभी आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, याद रखिएगा, कभी पूरे नहीं हम होने देंगे। सरकारों को स्टैंड जिस तरीके से लिया है बड़ा अच्छा कदम है। थोड़ा पहले ले लेते, पर कई बार मैं समझता हूँ मजबूरियाँ होती हैं, सेंटर गवर्नमेंट से बात करनी होती है, सेंटर की फोर्स आनी है। अब सेंटर की फोर्स आई, उन्होंने एक्शन लिया, आपने देखा कोई शोर शराबा नहीं हुआ। तो फिर मुझे पता है ये इन्होंने प्रधानमंत्री जी की शराफत का गलत फ़ायदा लिया जी। वो ऐसे गलत फ़ायदा लिया, जब 26/11 की घटना हुई प्रधानमंत्री जी ने तब भी कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री जी डरते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी कहे हमारी सिख कौम है, इन पे एक गोली चली, पता नहीं मेरे कितने सिख भाई मारे जाएंगे। उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, पुलिस के ऊपर इन्होंने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद इन्होंने तलवानियों की तरह लोगों को काट दिया। उसके बाद इनकी मांगे भी मान ली। उसके बाद सिर पे दस्तार बांध करके हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग ली। क्या 84 के दंगे के ऊपर इंदिरा गांधी ने माफ़ी मांगी थी? क्या 84 के दंगे के ऊपर राजीव गांधी ने माफ़ी मांगी थी? क्या 84 के दंगे के ऊपर कांग्रेस ने माफ़ी मांगी थी? पर नरेंद्र मोदी जी ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्षमा को मुझे क्षमा कर देना, उसकी गलत चीज़ों का इन्होंने गलत फ़ायदा, किसी की शराफत का गलत इन्होंने सोच लिया। ऐसा नहीं है। हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो चाइना के चने चबा सकता है, जो पाकिस्तान के चने चबा सकता है, जो यूक्रेन और रशिया के अंदर समझौतों की बात कर सकता है, जो पूरी दुनिया के अंदर जिसने एक नाम बनाया, रे आपसे डरेगा? वो आपसे डरता नहीं, वो सिर्फ सिख कौम के आगे सिर झुका के, गुरुओं के आगे नमस्तक करते। आप उनका नजायज़ फ़ायदा ले रहे हैं। कभी चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर आप घोड़े चढ़ा देते हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर देते हैं, उनके ऊपर कृपानों पे हमला कर देते हैं। कभी आप गुरु ग्रंथ साहब को आप अजनाला में ले जाते हैं। ये अजनाला में ले जाके क्या आपने गुरु महाराज का अपमान नहीं किया कि उसको कवच नहीं बनाया? अब तूफान सिंह को तो बचा लिया लेकर के गुरु ग्रंथ साहब। अब तुम क्यों भागे? तुम क्यों भागे? तुम आते, कहो जी मैं आया, ये मुझे मेरी हथकड़ी लगाओ, मुझे ले जाओ। उसको बचाने के लिए गुरु ग्रंथ साहब ले गए और खूब तुम भागे। इसका मतलब तेरे मन में चोरी है, तू ISI का एजेंट है। अब तुम्हें पुलिस पकड़ेगी, अब तुम्हें पुलिस उल्टा लटकाएगी, फिर तू तड़तड़ बोलेगा तेरे साथ कौन था, फौरन से तुम्हें फंडिंग कहाँ से आई, ISI थे, तेरे लिंक क्या थे, क्या प्लान था तेरा पंजाब को बर्बाद करने का? कश्मीर तो कंट्रोल कर लिया, पंजाब में तेरा बर्बादी का क्या मामला था? मैं पूछना चाहता हूँ, ये जवाब दे दे। अब भागा क्यों? अगर वो रुकता तो रुक जाता। तूफान सिंह को जब छुड़वा लिया तो तुम क्यों भागे? तुम कार क्यों निकले? तुम गुनाहगार निकले। इसका मतलब तेरे मन में पाप है और चोर है। लेकिन सर जैसे हम लोग देख रहे हैं कि वो भागा हुआ है, फरार है, वो फरार घोषित हो चुका है अमृतपाल सिंह। लेकिन उन लोगों की तरफ से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी अमृतपाल सिंह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये लोगों को जिस तरीके पंजाब के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कि अमृतपाल सिंह जो है वो पंजाब पुलिस के गिरफ्त में है, इनकाउंटर करने का इन लोगों का प्लान है, इसलिए ये सब ये चर्चाएं। एक चीज़ बता दूं, एक मैं गारंटी आपको दे दूं, इनकाउंटर नहीं होगा और दूसरी बार गिरफ्तार नहीं हुआ। पंजाब में चौधर की और पब्लिसिटी की इतनी भूख आ चुकी है, जो भी उठता है
वो अपनी वीडियो वायरल कर देता है। और आगे ये क्या कहते कभी सुनना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा। अरे पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग है जो शेयर करो, पंजाब हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान एक है। इनको आदत पड़ गई अब सोशल मीडिया के अंदर पब्लिसिटी के इतने भूखे हो गए और इतने ये बुद्धिजीवी बन गए। 1 करोड़ तो बुद्धिजीवी बन गया, बाकी बाहर चले गए, कुछ पंजाब के बाहर है। इनके पास और कोई काम नहीं, या धरने हैं या सोशल मीडिया में कुछ भी बकवास करते रहो, जिनका काम हो गया। लेकिन सर ये कहना सही होगा कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिल करके पंजाब गवर्नमेंट के साथ ये खालिस्तान की जो मतलब आईएसआई एजेंट बन के जो आए अमृतपाल सिंह, और जो ऐसे जो खालिस्तानी सपोर्टर इनको नाको चने चबने चबा दिए, सर कहना ठीक होगा क्या कि इनको नानी याद दिला दी? देखो, चने चबाना क्या है प्रॉब्लम। मैंने पिछली बार भी इंटरव्यू हुई थी, आपने कहा था अगर अमृतपाल ये यूपी में करता जिस तरीके से जनाला में हुआ, तो आपने मेरे से सवाल पूछा। मैंने कहा अगर वहाँ भी करता तो योगी जी हाथ खड़े कर देते। अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सिख कौम के आगे डर के नहीं, सिख कौम की इज्जत करते हुए हाथ खड़े करते हैं, तो योगी जी भी सिख कौम के आगे सिर झुकाते हैं। आपने देखा हमारे गुरु साहिबानों के, साहिबजादों के छुट्टी होती है, उनके स्कूल के अंदर गुरु महाराज के दिन मनाए जाते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। ये उस इज्जत का गलत फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। चने चबाना तो क्या है, चने तो 2 मिनट में चबा दें। पंजाब की फोर्स ही जो दिल्ली की जरूर वही इनके चने चबा दे। और अब चने चबाए तो हैं, अब भागते क्यों फिर रहे हैं? साथ निकला हुआ है, कई भाग रहे हैं, वीडियो कईयों का वायरल। अरे पुलिस आ गई, अरे पुलिस आ गई तो क्या आ गई? को पाकिस्तान से आईएसआई आ गई, पंजाब की पुलिस है, उनके सामने चले जाओ आप। क्यों उनके सामने नहीं गए? देखो, जो आज के टाइम पे धर्म का लीडर हो या पॉलिटिशियन हो, जो मेरा अनुभव है, जो भीड़ के देख के पागल हुआ वो आज भी गया, वो कल भी गया। भीड़ को देख के पागल नहीं होना चाहिए। आप आशाराम जी का देख लीजिए, आप भिंडरावाले का देख लीजिए, आप अन्ना हजारे का देख लीजिए, आप और कई लीडर देख लीजिए। जो भीड़ देख के पागल हुए कि मेरे साथ ये लाखों करोड़ों की भीड़ है, मैं तूफान मचा दूंगा। मैंने ज़िंदगी में 4-4 लाख की रैली की यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के वक्त। ये भीड़ें टेम्परेरी होती हैं। ये भीड़ देख के पागल हो गया, अब लोग इसको छोड़ जाएंगे और ये जाएगा जेल में, और इसकी हालत क्या होगी अब यही देखेगा जब पुलिस जाने। अमृतपाल सिंह का सर चैप्टर क्लोज हो गया, आपकी तरफ से क्या है बेटा जी? चैप्टर क्लोज पूरी तरीके से, फुल स्टॉप लग गया? देखो, मैं ये नहीं कह सकता आगे क्या हालात होते हैं, है ना, क्योंकि कई साजिशें, कई लोग इसके ऊपर काम करेंगे कि दोबारा फिर करें, इसको हीरो बनाने की कोशिश करें। जिस तरीके से भिंडरावाले को हीरो बनाया गया, देखो जी ये तो कौम का हीरो है, यहाँ कुछ पता नहीं चलता। इनके दिमाग कहाँ जाएंगे चंद लोगों के पता नहीं। अब जिन्होंने 36,000 लोग मार दिए, शहीद कर दिए, मेरे पे भी बम चलाया, 35 लोग मेरे साथ मर गए, शहीद हो गए। अब उसको कहते छोड़ दो, उनको कहते बंदी सिख इज्जत से कहते, तो इनको क्या कहें? कहाँ से पैसे आते हैं? इतने इतने वकील खड़े कर जाते हैं। एक वकील 35 लाख एक टाइम की पेशी की फीस लेता है, कहाँ से पैसे आते हैं? मुझे समझ नहीं आती इनकी। जो कौम गुरुओं ने मजलूमों को बचाने के लिए सजाई, ये मजलूमों मारने के लिए तैयार रहते हैं। 36,000 लोगों का खून पीने के बाद फिर कहते हैं हम अभी आपके खून के प्यासे हैं। ओ भैया, कोई हिंदू धर्म ने क्या गुनाह किया, बता तो दो ना। हिंदुस्तान हम सबका है। हिंदू धर्म ने अगर सिख धर्म के ऊपर कोई गलत कमेंट्स किया है, पहली बात तो ये है कि हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता है, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता है। तो पहले क्या थे? आज अगर 600 साल पहले अगर कहेंगे तो हम भी हिंदू थे। ये तो गुरु गोबिंद सिंह ने सिख कौम सजाई कि एक सिख अलग पहचान बनाई, कि उस वक्त जब औरंगजेब की ये जंगें होती थी, ये लड़ाई के लिए सजाई गई कि कुर्बानी देने के लिए ये हमारी पहचान है। को हमारा इतिहास लाखों साल पुराना है। अरे हिंदू धर्म का इतिहास तो पता ही नहीं कितना पुराना है। मैं इतने मंदिरों में जा चुका हूँ तमिलनाडु में, 70 हज़ार साल पुराना मैं मंदिर देखा। अब बताओ, और हम ऐसे पंगे लेते रहते। एक 900 साल पुराने तो किसी संत को मैंने ऐसे शरीर उनका देखा पवित्र, ऐसे हैं वो, ऐसे हैं। उनके चंदन का लेप होता है साल में 2 बार। 900 साल। अरे हमारा इतिहास तो अभी बना, कुछ 600 700, और लोग नमस्तक करते हमारे इतिहास को। हमारे गुरुओं के आगे गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर दुनिया आके हरमंदिर साहब में नमस्तक करती है। उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, ईसाई भी आता है। और
हमने जी असी तो सरदार होने, असी तो ऐ कर। अरे यार क्या करोगे आप, निहत्थे लोगों को सड़क में कोई भी मार दे, आप उसको मार के बहादुर समझते हो? आप शंभू बॉर्डर पे किसी को गरीब आदमी को उल्टा करके कृपाने कर करके ऐसे नारे लगाओगे क्या? ये तो कोई भी कर सकता है, ये कौन सी बहादुरी है बताओ? अच्छा बिट्टा सर, मैं आपकी इतनी सारी बातें एकदम गौर से सुन रही थी। आपने जैसे कहा कि हमारा तो इतिहास ही बहुत नया है, 500 साल पुराना हमारा इतिहास है, तो आपको डर नहीं लगता कि आपके खिलाफ आपके कौम के ही लोग हो जाएंगे और बोलेंगे ये तो हमारे कौम का गद्दार है? कभी डरे नहीं आप? नहीं, देखो मैं पहली बार बोला, इसमें झूठ क्या है? गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमारी सिख कौम सजाई। क्योंकि मैं बेटा साहब, मैं जब वहाँ पे गई थी, आकाश आप भी इस बात के मतलब साक्षी होंगे, जब हम लोग वहाँ पे गए, मैंने लोगों से बात किया तो एक व्यक्ति मुझे मिले, उनका साहिब नहीं, उनका नाम था काबल सिंह। काबल सिंह नाम था, महावा गांव के वो रहने वाले थे। उन्होंने कहा जी सिख धर्म ही सबसे अच्छा धर्म है, क्योंकि आप देखो जब आप अगर किसी इंसान को अगर ऐसे ही आप छोड़ दो किसी भी मर्द को, तो उसकी दाढ़ी निकल आती है, उसके बाल लंबे हो जाते हैं। जो जो सिख मतलब काम करता है वो मतलब अपने वो जन्म से ही सिख है। आप पंडितों को तो जनेऊ पहनना पड़ता है, मुसलमानों में खतना कराना पड़ता है और भी तमाम तरीके की चीज़ें उन्होंने जवाब फिर दिया। भी वो हिंदू कहता है। अगर जनेऊ पहनेगा हिंदू है, अगर जनेऊ नहीं पहनता तब भी हिंदू है, अगर वो भगवान को नहीं मानता तब भी हिंदू है, अगर वो नास्तिक है तब भी हिंदू है। तो हिंदू है, उसमें तो कोई शक ही नहीं। अगर वो कहता मैं भगवान को नहीं पूजा करता तो हिंदू है, इसमें तो कोई शक नहीं। और जहाँ सिख धर्म है हमारे सिख धर्म कहते हैं ना, हमको सारे लोग, मेरा जो मानना है सिख धर्म ऐसा एक धर्म है, यहाँ दुनिया आके हरमंदिर साहब में नमस्तक करती है। सिख धर्म सिखों के लिए नहीं है, सिख धर्म को पूरी दुनिया ने मान लिया। ये दुनिया का धर्म, ये मानवता का धर्म, ये वो समाज एक धर्म है जिसमें दुनिया नमस्तक करती। मुझे बताओ कितने सिख लोग मंदिरों में जाते हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो मेरे सामने बैठे हैं। मैं को एहसान नहीं करता, मुझे भगवान बुलाता है। मैं कौन हूँ जाने वाला? मेरी औकात क्या है? मुझे तो भगवान कहता है। मैं तो सारे ज्योतिर्लिंग पूरे कर लिए, एक आधा रह गया होगा। मैंने दाम पूरे सारे कर लिए, बार बार मुझे भगवान बुलाता है, तो उसमें मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? पर हरमंदिर साहब के अंदर 80% हिंदू समाज जाता है और 20% हम जाते हैं, 30% हम जाते हैं, जो 20% जाते हैं। 80% हिंदू समाज जाता है, ईसाई भी, मुसलमान भी जाता है, और 20% हम जाते हैं। बताओ, हम नहीं जाते। अगर हम चले जाते हैं, अरे इसने तो धोती पहन ली, अरे ये तो मंदिर में चला गया, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरा हक है, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, मुझे को रोकोगे आप? इन्होंने मूर्ति की पूजा कर दी। अरे वो मूर्तियाँ भगवान की जो अपने आप निकली। अब ज्योतिर्लिंग जो है, ज्योतिर्लिंग किसी ने बनाया क्या? भगवान की कृपा से आया। प्रधानमंत्री जाते सब बेवकूफ़ है क्या? शंकराचार्य जी सब ऐसे ही हैं क्या? और तुम ना कदर करो हिंदू धर्म की, तुम ना करो मंदिरों की कदर, पर हिंदू धर्म सिख धर्म की कदर करता है, करता था और आखिरी सांस तक करता रहेगा। तुम चाहे 36,000 लोगों को मारा, 19,000 हिंदू भाइयों को मारा, उनके घरों के गांव से खाली करा दिए चंद खालिस्तानियों, पर हिंदू धर्म ने एक कहा कि तुम्हारी गोलियों से 19,000 हिंदू अगर चले गए, क्या सिख धर्म को मानना छोड़ देंगे? क्या हम गुरुद्वारे में जाना तुम बंद कर दोगे? हमारे जो हरमंदिर साहब है 4 दरवाजे हैं, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, सिख के भी, ईसाई के भी, वो खुले हैं, तुम बंद नहीं कर सकते। तुमने खून बहाया, आप जाके देख लो, और बाहर खड़े हो जाओ, तुम क्या हो? वो कहेंगे मैं अग्रवाल हूँ। तुम क्या हो? मैं बांथल हूँ। तुम क्या हो? मैं सूरत से आया। तुम क्या हो? मैं ऑस्ट्रेलिया से जैन आया। मैं रोज़ दर्शन कराता हूँ। आप मुझे बताओ, मैं रोज़ दर्शन कराता हूँ उनके, मैं इसका गवाह हूँ। तुम ना जाओ, तुम हमें रोको मंदिरों में जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, हम जाएंगे। पर हिंदू धर्म को तो 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम करने के बाद क्या तुम रोक पाए? हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता, तुम मानो ना मानो, उसकी क्या है? परेशान कर दिया बेटा सर। एक लास्ट सवाल पूछूंगी, ये मेरे ख्याल से उन जनता का सवाल है जिनके बीच में मैं गई थी और वहाँ पे जाके मैंने रिपोर्टिंग की थी। उनका केवल मात्र जो मैंने एहसास किया, हालांकि उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो सिंधु बॉर्डर पे आए थे, लेकिन फिर भी अगर हम ये बात लेते हैं कि ड्रग्स का एक बहुत बड़ा मामला वहाँ पे है, ये भी एक रिपोर्ट आती है कि गांव के जो प्रधान होते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, जो वहाँ के पॉलिटिशियन होते हैं, वही ड्रग्स का नेक्सस चलाते हैं। लेकिन फिर भी जो आम सरदार है, जो आम पंजाबी है, उसके दिमाग में ये फिट हो चुका है कि जी पंजाब को पंजाब के हाल पे छोड़ दिया गया है, दिल्ली
पंजाब का दुश्मन है और जो अमृतपाल सिंह जैसे लोग हैं वो आकर के हमें इन चीज़ों से मुक्त कराता है। जवानों को जो है, लड़कों को जो है वो अमृत चखा रहा है, लोगों को ये अच्छे रास्ते पे लेके जा रहा है। तो ये थिंकिंग से कैसे लड़ना चाहिए? आप पंजाबी हैं, आप एक सरदार हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस थिंकिंग से कैसे लड़ा जाए? देखो, जब पंजाब के अंदर आतंकवाद था, अगर आप ये कहें कि अकेले बिट्टा ने लड़ाई लड़ी, ये कहना बिल्कुल गलत है। हम भी अपने कई नेताओं के काफिले में एक छोटे से सिपाही थे, है ना। तो उस वक्त जब जगह जगह पे गोलियां बम चलते थे, हम जाते थे, हम घरों में नहीं, आज तो घरों में नहीं बैठते थे। मुझे याद है, हम सुबह जब गांव खाली होते थे, दोपहर को, शाम को, जब 5 बजे के बाद को घर से हम तिरंगे झंडे लेके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, भारत एक धर्म अनेक नारे लगाते थे, है ना। ऑल पॉलिटिकल पार्टी, आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, हम काम करते थे, बड़े बड़े अच्छे लीडर थे। तो मुझे बताओ, ये काम को तो पॉलिटिशियन को करना होगा। हमारे पास भीड़ है, हमारे पास यूनिट है, हमारे पास वार्ड प्रेसिडेंट है, हमारे पास ब्लॉक, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। क्या उनकी जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाना? उनकी जिम्मेदारी सत्ता का सुख भोगना? उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि गांव-गांव में सरपंच जाएं और लोगों को जगाएं, ये गलत लोग हैं, इनके खिलाफ चलना है, ड्रग्स से लोगों को मुक्त करना है और जवानी को बचाना है, पंजाब की अमन शांति रखना है। हमने पंजाब की अमन शांति के लिए खून बहाया, अब क्यों ना कोई निकले, उनकी जिम्मेदारी वो करें, वो क्यों ना करें। ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। और ये लगता है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं, आज अमृतपाल आया है, कल कोई दूसरा आ जाएगा, कल को परसों कोई तीसरा आ जाएगा, फिर तो इस तरीके से देखा जाए तो पंजाब को तो बार बार उसी, हमने क्या है, जब पंजाब को अमन शांति दिया, बड़ा कंट्रोल किया। देखो, एक बात तो स्पष्ट है, पंजाब में अगर आतंकवाद आया तो पाकिस्तान नहीं लाया, ये हम पॉलिटिशियन लाए हैं। वोट बैंक सत्ता की राजनीति कि एक आदमी को हरमंदर साहब में भेज दो और उसके बाद सदा कांग्रेस राज करेगी, वो सारा उलट हुआ। हमारे जो एक्सपेरिमेंट पंजाब के अंदर होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट गलत हो जाते हैं। और मैं अब भी सारे नेताओं को, दिल्ली हो, पंजाब हो, उन्हें मैं कहता हूँ बार बार, अरे सीरियस पॉलिटिक्स करो, राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स करो। आप ऐसी पॉलिटिक्स ना, पंजाब के साथ खेलो मत। बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, अच्छा करता है तो करने दो, पर उसमें अगर हल्की सी भी आप पॉलिटिक्स कर देंगे, ये बर्बादी जो पहले हुई अभी तक उठ नहीं, अब हुई, फिर कभी हम उठ नहीं पाएंगे। ये हर पॉलिटिशियन को, चाहे दिल्ली में बैठा हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, पंजाब के साथ कोई खेलने की कोशिश ना करे। जिस तरीके से आज सिख समाज के बड़ी बड़ी पार्टियों में बैठे हुए लीडर अब चुप करके घरों में बैठ गए, जिनको आज बोलने की ज़रूरत नहीं, आज वो बोलने की हिम्मत नहीं रखते, वो घर में बैठ के 10 दिन के बाद नया मुद्दा आएगा, चैनलों में उन मेरे सिख भाइयों की फ़ोटो देख लेना। ये सबसे बड़ा, इसका मतलब हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिट्टा सर ने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक मतलब गौर करने वाली बात कही है कि ड्रग्स का जो मामला है उसको पॉलिटिशियन सिर्फ पैसा कमाने भर का पॉलिटिक्स ना करें, उसको कहीं ना कहीं गंभीरता से और सोशली भी बाहर निकल के उन लोगों को करना चाहिए। मैं अंत में एक बात कहना चाहती हूँ कि भारत आज एक बहुत अच्छी स्थिति पर है, लेकिन देश के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब मुद्दों को बढ़ावा देते हैं, चाहे वो हिंदू और सिख यूनिटी पर हो, चाहे वो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी पर हो, चाहे वो हिंदू और क्रिश्चियनिटी के मुद्दे पर हो। इन मुद्दों पर जो मतलब हवा देने वाला काम करते हैं, देश में बहुत सारे ऐसे लोग अभी इसी देश में हैं जो इन बातों को कहीं ना कहीं तुल देते हैं और हमें उनसे कहीं ना कहीं सतर्क रहने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ धन्यवाद।